कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आप में से जो भी इच्छुक है कि वो जामिया आरसीए का फॉर्म फिल करें और उन्हें पता नहीं है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उसी को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करेंगे ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है और क्रोम पे जाने के बाद jmicoe.in लिखना है। उसके बाद से आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और ओपन होने के साथ साथ एडमिशन में आएंगे और एडमिशन्स के नीचे सबसे पहले जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने कुछ इस तरह का सरफेस ओपन होगा और यहाँ पे अप्लीकेंट लॉगिन के नीचे सेकंड नंबर पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ आपके पास इस तरह के कुछ ऑप्शन आएंगे और ऑप्शन आने के साथ साथ इन तमाम को आपको फॉर्म फिल करना है। ये सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा बहुत ही शांतिपूर्वक, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे का मिडिल का नाम नहीं होगा, तो वहाँ पे जाके आपको स्पेस देकर इंटर करेंगे, फिर वो हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे जाने के बाद से आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। साइन अप का ऑप्शन आने के बाद से इस तरह का कुछ सरफेस ओपन होगा और इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप कंफर्म पे जाएंगे तो कंफर्म पे जाने के साथ साथ एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसका एक्टिवेशन कोड आपके ईमेल पे जाएगा। तो जो भी आपका वर्किंग ईमेल हो वही ईमेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आपके सामने मैं सबसे पहले कंफर्म पे करता हूँ और कंफर्म पे जैसे आप करेंगे तो कंफर्म के साथ साथ आपके पास जो है एक्टिवेशन कोड चला जाएगा। और उसके बाद से फिर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि जो भी आपका ईमेल होगा, ईमेल को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ साथ वहाँ पे एडमिन के तरफ से एक आएगा वेरीफाई करने के लिए। तो वहाँ पे एक होगा कि इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर इट एसेंशियल टू एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के साथ साथ बैक टू होम पेज पे जाना है और बैक टू होम पेज पे जाने के बाद से फिर आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। तो मेरा ये रिमेंबरिंग है और उसके बाद से मैं करूँगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ सरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। माई एप्लीकेशन पे टिक करेंगे और टिक करने के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्स टाइप को सिलेक्ट करना है। तो सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग वहाँ पे टिक करना है और करने के साथ साथ यहाँ पे भी सेम वही करना है और फिर फर्दर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद से इस बॉक्स पे टिक करना है और टिक करने के साथ साथ ऐड कोर्स करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन इन्फो पूरा आ जाएगा और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होंगी वो आपको फॉलो करते रहना है। सबसे पहले आप जाएंगे एप्लीकेशन डिटेल पे। जब एप्लीकेशन डिटेल पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें ओपन होकर आएंगी और एक एक डिटेल को बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी आरसीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन्हें यह पता हो कि जब हम कैटेगरी में जाएंगे तो कैटेगरी में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सब आएंगे। तो यहाँ पे आप पहले जनरल को क्लिक करेंगे और उसके बाद से जो भी ऑप्शन होगा वो सबको आपको फॉर्म को फिल करना है। अब एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे जेंडर, नेशनलिटी, ब्लड ग्रुप, गार्जियन नेम क्या है, ये जो भी स्टार है वो आपको कंपलसरी है, वो फॉर्म फिल करना ही है। रिलीजन, फिर एनुअल इनकम जो भी फैमिली का होगा वो। मीडियम ऑफ आंसर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 3 ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तीनों में से जो एस्से राइटिंग वाला सेक्शन होगा उसको आप फिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से ये सब सारी चीज़ें पूछे जाएंगी तो आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है कि आप जम्मू कश्मीर से है या नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट है, एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर्स, आधार नंबर। और उसके बाद से प्राइज़, मेडल, स्कॉलरशिप वगैरह अगर आपको स्कूल लेवल पे कुछ मिला है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगा वो आप करेंगे। ये दोनों आपको, अगर हम बात करते हैं कि ये कंपलसरी है, तो जो कंपलसरी जो भी स्टार वाला होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि जो भी आपकी हॉबी होगी आप उसको लिखने के बाद से आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर अगर आपने क्लास में, कॉलेज में कोई पोजीशन आपको मिला है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से एड्रेस को फिल करना है और करने के साथ साथ फिर सेव एंड प्रोसीड पर जाना है। सेव एंड प्रोसीड पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर जो है अपलोडेड फ़ोटो एंड अपलोडेड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। तो आप चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल पर जाने के बाद से आपके पास मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं आप उसको अपलोड कर सकते हैं और अपलोड
करने के बाद सिलेक्ट करने के साथ साथ ये फ़ोटो आ गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो गई और यहाँ पे दोनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं और उसके बाद से सेव एंड फर्दर प्रोसीड पे जाना है। और प्रोसीड पे जाने के बाद आपका जो भी स्कूल डिटेल है 10th लेवल पे, 12 लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, वो तीनों को फॉर्म को आपको फिल करना है। तो उसको एक एक करके हम फॉर्म फिल करते हैं। तो ये जो आपका एकेडमिक डिटेल्स है वो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। और ये चीज़ बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड अगर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी एलिजिबल है और वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है या अभी आप 6th सेमेस्टर में हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और फिर जो है कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसमें आपको तमाम चीज़ें सबमिट कर देनी होंगी। तो अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप सिंपल यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड कर देंगे और आप कब पास होंगे वो सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देना है। और करने के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे अदर कुछ ऐसा कुछ है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अगर है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप जो है यूपीएससी पहले अपीयर हुए हैं या नहीं, तो अगर हुए होंगे तो यस करना है और नहीं हुए होंगे तो नो करना है। उसके बाद से फिर सेव एंड प्रोसीड में जाना है और जाने के साथ साथ फिर आपके सामने एक और अलग तरह का सरफेस ओपन होगा। तो थोड़ा सा नेट स्लो है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले रिजर्वेशन कैटेगरी में सिर्फ यही लोग होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकते। जो माइनॉरिटी में होंगे, SC ST, वोमेन या इसी के साथ साथ जो भी डिसेबल्ड हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेजॉरिटी में है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं और उसमें से भी जो SC ST हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। तो अगर आप माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी करेंगे। उसके बाद से आप जामिया के स्टूडेंट है या नहीं, अगर है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। उसके बाद टेस्ट सेंटर जो है आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से जहाँ पे भी आपको मुनासिब लगे आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और करने के साथ साथ फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद से आपका फॉर्म फिल हो गया और इस तरीके से आएगा। और आने के साथ साथ जैसे ही आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे आई कन्फर्म द एबव आएगा, वहाँ पे टिक करना है। और टिक करने के साथ साथ यू हैव टू फाइनल सबमिट, ठीक है। तो कन्फर्म एंड सबमिट करते हैं और करने के साथ साथ फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। और ऑप्शन आने के साथ साथ ये पेमेंट टाइप पे जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। फिर आप डेबिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, या क्रेडिट कार्ड है, या SBI नेट बैंकिंग है, या जो भी हो, UPI हो, सब अवेलेबल है, सबको आप ये कर सकते हैं। और फिर आपका 871 रुपये लगेगा, आप प्रोसीड टू पे करेंगे और ये पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से आप जामिया के RCA के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आप सबके लिए। तो कोई भी दिक्कत होगी फॉर्म फिल करने में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।